Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are starting with chapter 1 number system. Represent root 3 on a number line. So here we are doing root 3. In last video, we have completed root 5 and root 2. तो वहाँ पे रूट 2 भी और रूट 3 ये दोनों ही टेक्स्ट बुक्स में NCERT क्वेश्चन में नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग बिकॉज दे आर गिवन इन एग्जाम्पल एंड दे आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमें रूट 3 बनाना है. तो जैसे हमने रूट 2 और रूट 5 के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होते हैं वो सेम रख देते हैं, मतलब वो फिक्स कर देते हैं इजीली बनने के लिए. तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया दैट इज़ 1 का स्क्वायर, और जब 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1. तो अब हमें बेस एरिया लेना है. अब हम बेस क्या लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 1 हो गया तो हमें कितना बनाना है, 3 - 1 दैट इज़ 2. अब यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 तो 5 बन जाएगा, रूट 5 हो जाएगा. लेकिन हमें तो यहाँ पे रूट 3 बनाना है. तो यहाँ पे हम जो बेस लेते हैं वो लेते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर. ये देखिए ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें रूट 3 बनाना है. अगर मैं रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 1 का होल स्क्वायर खोलूंगी तो क्या मिलेगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ 2 एंड 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1. तो यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रूट 2 लिया. यहाँ पे भी ऐसे ही सिमिलरली लिख लेते हैं, रूट से रूट कैंसिल 2 एंड 1 का स्क्वायर इज़ 1. यहाँ पे हमें मिल गया 3. अब ये स्क्वायर में इधर आके हो जाएगा रूट 3. तो हम यहाँ पे बना लेते हैं. चलिए बेस बनाते हैं. बेस के लिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे हम सेंटीमीटर्स में वैल्यू नहीं ले रहे बिकॉज थोड़ा छोटा बनेगा, बन जाएगा लेकिन छोटा बनेगा. तो यहाँ इंचेस में ले रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस लेना है. जैसे कि ये देखिए पॉइंट, पहले मैं पॉइंट ही ड्रॉ करती हूँ जिससे कि इक्वल डिस्टेंस हो जाए. ये हो जाएगा 0 1 2. अब यहाँ पे हमें बेस दिया हुआ है रूट 2. देखिए आप, बेस हमें यहाँ पे रूट 2 दिया हुआ है, ये वाला बेस हम कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे रूट 2 दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रूट 2 बनाना होगा. और रूट 2 बनाने के लिए हमने बेस जो लिया था वो 1 लिया था. तो यहाँ पे हम 1 से पहले 1 पे रख के रूट 2 बनाएंगे और रूट 2 के बाद रूट 3 बनेगा. यहाँ पे रूट 2 बन रहा है, देखिए पहले 90 डिग्री बनता है. ये देखिए ये 90 डिग्री बन गया है. ये देखिए 90 डिग्री हो गया हमारा. अब यहाँ से हमें फिर से जो ये वाला डिस्टेंस होता है वही हम मेजर करते हैं. ये हम इसलिए ही मेजर करते हैं क्योंकि हमने डिस्टेंस फिक्स करा हुआ है. अगर हम डिस्टेंस फिक्स ना करके कुछ और लें या बेस एरिया में हम वो ले लें तो फिर दिक्कत करता है, इसलिए हम इसको फिक्स कर देते हैं. और ये देखिए इक्वल डिस्टेंस आ गया है. यहाँ से हमने आर्क लगाई एंड दिस इज रूट 2. ये हमारा रूट 2 वाली लाइन है, ये वाली. तो हमें बेस में यही बोला था कि रूट 2 बनाओ. तो ये अब हमारा जो नेक्स्ट बेस होगा वो ये वाली लाइन होगी बिकॉज हमें रूट 2 बेस बोला है. तो हम इस वाली लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे बिकॉज दिस इज अवर बेस. तो यहाँ पे बना लेते हैं 90 डिग्री. जितना छोटा हो उतना छोटा ही बेटर है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर समझ नहीं आता कहाँ से लगनी है यार. नाइन्टी डिग्री तो वैसे इजी है, सबको ही आता होगा, 8th में भी पढ़ के आते हैं हम लोग. यहाँ से मैंने, देखिए फिर से दिखा देती हूँ, मैंने इस वाले लाइन से 90 डिग्री ड्रॉ करा और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये मेरी 90 डिग्री. ये वाला बेस से मैंने 90 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ पे किया था बेस से 90 डिग्री बनाया है, इसी तरीके से मैंने बेस से 90 डिग्री ड्रॉ किया है. अब वही हमारा पैटर्न रहता है. सिमिलरली यहाँ से हम इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं. यही डिस्टेंस लेना है क्योंकि हमने फिक्स करा है, यही डिस्टेंस लेना है. यहाँ से
ये देखिए ये हो गया। अब जैसे हम यहाँ, जब हमारा 2 था तो हमने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया। अब √3 में हमारा बेस ये है और 90 वाली लाइन ये है, और हमने यहाँ लगाया तो हम यहाँ से 0 पे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब मेरा डिस्टेंस भी हम यही लेंगे, यहाँ से ये देखिए ये आ गया, ये देखिए डिस्टेंस लिया और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऐसे। दिस इज √3, ये वाली लाइन जो बनी मेरी और ये पूरा आर्क जो लगा ये √3 का था। तो √3 बनाने के लिए सबसे पहले हमें √2 बनाना होता है। √2 का बेस जो होता है उस पर 90 बनता है और फिर हम डिस्टेंस लगा के ही √3 बना पाएंगे, क्योंकि √2 बनेगा तो √3 बनेगा। इस तरीके से √3 बनता है।